गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी प्रिपैरेटरी में आप लोग का स्वागत है। कल का वीडियो के अंतर्गत हम ये बताए थे कि सीपीयू का बैक साइड के अंतर्गत, और आज हम बता रहे हैं सीपीयू का बैक साइड कल बताए थे, और आज फ्रंट साइड के अंतर्गत देखते हैं कि सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन सा पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सीपीयू का इमेज है। क्या चीज़ का इमेज है? आपका सीपीयू का। और सीपीयू के अंतर्गत हम लोग ये समझते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा पोर्ट होता है। तो सीपीयू के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पोर्ट होता है। यह है आपका सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म हम बताए थे, कल भी बताए थे। कल के क्लास में फर्स्ट जो है आपका, जब हम बताए थे कि सीपीयू का बैक साइड के अंतर्गत भी फुल फॉर्म बताए थे और फ्रंट साइड के अंतर्गत भी फुल फॉर्म बता देते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से क्या बना देते हैं? सेंट्रल। पी से क्या बनाते हैं? प्रोसेसिंग। और यू से क्या बना देते हैं? यूनिट। यू से क्या बना देते हैं? यूनिट बना देते हैं। और सी से क्या बना देते हैं? सेंट्रल। और पी से क्या बनाते हैं? प्रोसेसिंग। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे अर्थ भी बता देते हैं, सी से और पी से क्या होता है, दोनों में डिफरेंस भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो सी से क्या बनाए? सेंट्रल। ये सेंट्रल होता है। अब सेंट्रल मतलब क्या होता है? मुख्य केंद्र। सेंट्रल मतलब क्या होता है? मुख्य केंद्र। मान लीजिए कि किसी सेंटर को पूछता है कि सेंटर कहाँ है, तो इसका मतलब मुख्य केंद्र। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में कभी भारत का लेते हैं कि भारत का केंद्र कहाँ माना जाता है, तो दिल्ली को माना जाता है। कहाँ मानता है? दिल्ली को मानता है। ठीक है, और इंसान का पूछ ले कि इंसान के अंतर्गत केंद्र कहाँ होता है, तो नाभि को माना जाता है। और हम लोग का कंप्यूटर के अंतर्गत, ये कंप्यूटर का बात हो रहा है कि कंप्यूटर के अंतर्गत केंद्र कहाँ होता है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीयू का केंद्र मानता है। कहाँ? सीपीयू को। ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत किसको मानता है? सीपीयू को केंद्र मानता है। तो सी से क्या बना दिए? केंद्र बना दिए। ठीक है, अब पी से क्या बनाएंगे? प्रोसेसिंग बनाएंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या होता है? तो प्रोसेसिंग को समझने के लिए पहले हम लोग इतना सा समझते हैं कि मेरे पास जो है सीपीयू एक है और 10 कंप्यूटर उससे हमको चलाना है। तो 10 कंप्यूटर चलाना है, तो उसको चलाने के लिए हमको अलग अलग मॉनिटर, अलग अलग वायर की जरूरत पड़ेगा एक सीपीयू से चलाने के लिए। अब आपको 10 नंबर वाला सिस्टम को बैठा दिए। 10 नंबर वाला सिस्टम पे जैसे वहां पे सिस्टम को टाइप करते हैं या कोई भी अपना वर्क करते हैं, तो सबसे पहले सिग्नल किसके पास आएगा? सीपीयू के पास आएगा या मॉनिटर के पास जाएगा? सीपीयू के पास। और सीपीयू जो है डाटा को क्या करता है? वेरीफाई करता है। तो डाटा को वेरीफाई कौन करता है? सीपीयू। आपका ये प्रोसेसिंग नहीं करता है, प्रोसेसर होता है। अब प्रोसेसर जो होता है बहुत छोटा सा होता है। हम प्रोसेसर का इमेज स्पेशली जो हम बताएंगे प्रोसेसर का वीडियो पे, तो स्पेशली हम ये बता देंगे कि प्रोसेसर, सीपीयू को ब्रांड किसको बोलता है, प्रोसेसर के अंतर्गत क्या क्या खासियत होता है। लेकिन स्पेशली अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी इतना समझ लीजिए कि प्रोसेसर जो होता है आपका, ये सीपीयू का ब्रांड होता है। सीपीयू का क्या होता है? आपका सीपीयू का ब्रांड होता है, इसी सीपीयू। लेकिन आदमी क्या जानता है, ये बच्चे में हम लोग क्या पढ़े थे कि कंप्यूटर का ब्रांड जो होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, वो देखो कोने में बंद करके रखा हुआ है, इतने से जानता है। लेकिन 90% आदमी क्या जानता है कि ये सीपीयू को ही ब्रांड बोलते हैं। लेकिन नहीं, सीपीयू तो आपका मदरबोर्ड में लगता है। सीपीयू कहाँ लगता है? मदरबोर्ड में। छोटा सा होता है, गोल्डन कलर का, आपका ब्रिटानिया का आधा बिस्किट होता है, वो गोल्डन कलर का। और सीपीयू में से सबसे बड़ा पार्ट और सबसे महंगा पार्ट जो होता है वही होता है। जो कि सीपीयू 50,000 का है, तो 25,000 का आपका प्रोसेसर ही लगा हुआ है, वही डाटा को वेरीफाई करता है। तो वो प्रोसेसर अलग होता है और प्रोसेसिंग अलग होता है। तो प्रोसेसिंग जो होता है, अब मान लीजिए कि मॉनिटर सीपीयू का आप सामने रखिए, आप मॉनिटर को थोड़ा सा दूर में रखिए हटा के, तो वहां से आप कोई भी डाटा को टाइप करते हैं तो पहले किसके पास आएगा? सीपीयू के पास। तो वायर में आने जाने का समय तो लगेगा, वायर में आने जाने का समय लगेगा, और उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसी टाइम को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब जो भी सेकंड लगे, हम लोग तो ऐसे नहीं बता सकते कि 10 सेकंड लगेगा कि 5 सेकंड लगेगा। लेकिन कंप्यूटर इतना फास्ट होता है जो कि हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, हमको पता नहीं चलता है। तो मशीन से नापा जाए तो जो भी सेकंड, हाफ सेकंड या नैनो सेकंड, जो भी सेकंड लगता है उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। यू से क्या बना देता है? यू से बना देता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। अब यूनिट का हिंदी क्या होता है? इकाई होता है। यूनिट का हिंदी क्या होता है? इकाई। ठीक है, और हम लोग देहात के भाषा में इसको तराजू के नाम से जानते हैं, तराजू बोल सकते हैं। अब कंप्यूटर सीपीयू के अंतर्गत तराजू का क्या काम पड़ता है? तो तराजू का भी काम पड़ता है। इसलिए काम पड़ता है क्योंकि हम लोग मार्केट में जितना भी सामान लेते हैं तो बिना नापे तोले मिलता है नहीं।
नापे तोले का मतलब है कि नाप के देता है। हम लोग 1 किलो चावल भी मार्केट से लेते हैं ना, तो उसको भी तराजू पे चढ़ाया जाता है। या कोई भी कपड़ा लेते हैं तो मीटर या सेंटीमीटर में नापता है, मीटर या सेंटीमीटर में नापता है, ठीक है। या कोई भी वस्तु लेते हैं तो सबका फॉर्मूला अलग अलग बना हुआ है। लकड़ी भी लेते हैं ना, इंची टेप में नापता है। तो आप लोग जितना भी डाटा को या आप डाटा जितना भी टाइप करते हैं, तो वो डाटा को कैसे आशा रखते हैं कि आप सीपीयू बिना नापे तोले आपको मिल जाएगा। यूनिट का ही काम होता है कि डाटा को नापना। तो यह नापता कैसे है? आप मान लीजिए कि कंप्यूटर के अंतर्गत टाइप कर रहे हैं और डाटा को टाइप करके जब डाटा को सेव करते हैं, तो वहां पे उसका सेव करने के बाद जो है यह 20 केबी का दिखाएगा या 50 केबी का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नापने का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो होता है 20 केबी दिखाए या 50 केबी दिखाए या 100 केबी दिखाए, तो 100 केबी आप डाटा को टाइप करके जो सेव करते हैं और उसका प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो वहां पे दिखाएगा 100 केबी या 50 केबी। तभी ना हम किसी फ्रेंड को भेजते हैं तो पता चलता है कि नहीं 100 MB नेट खत्म हो गया। या कोई भी आप पीडीएफ को बनाते हैं तो पीडीएफ कैसे बनेगा? तो वो कंप्यूटर से तैयार होगा और कंप्यूटर में कोई डाटा टाइप करेंगे और डाटा टाइप करने के बाद क्या होता है, वो फाइल को हमको किसी के पास भेजना पड़ता है। अब भेजने के बाद हम लोग को पता चलता है कि नहीं 50 MB नेट की जरूरत पड़ेगा या 100 MB नेट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी इमेज हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं तो पहले पता चल जाता है कि नहीं 10 MB का है या 50 MB का है। तो कौन काम करता है? आपका यूनिट काम करता है, ठीक है। यूनिट नहीं रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि नापने और तौलने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब हम मेमोरी पढ़ाएंगे और मेमोरी के अंतर्गत ये हम बता देंगे केबी एमबी जीबी जितना भी होता है वो सारा चीज डिटेल में हम लोग स्पेशली उस पर कवर कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग फार्मूला या मेमोरी चैप्टर के अंतर्गत जाएंगे तो एक एक करके हम लोग डिटेल से समझेंगे, क्योंकि आज हम लोग समझना क्या था कि आपका सीपीयू का फ्रंट साइड के अंतर्गत कौन कौन सा सॉकेट दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये सिर्फ हम बताए थे, सीपीयू का अर्थ बताए थे। यहाँ पे सीपीयू का अर्थ बताए थे कि सीपीयू के अंतर्गत आपको ये सीपीयू का सिर्फ खाली हम अर्थ बताए थे और फुल फॉर्म बताए थे, तो फुल फॉर्म का इतना सारा अर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ आदमी सोचता है कि सिर्फ खाली फुल फॉर्म बता दीजिए काम हो जाएगा, लेकिन एक एक अर्थ एक एक वर्ड के अंतर्गत अर्थ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। एक एक अर्थ के अंतर्गत आपका वर्ड का अर्थ छुपा हुआ रहता है, तभी उसे आंसर निकलता है। तभी हम किसी फंडामेंटल पढ़े या कोई भी हम एग्जाम देते हैं कंपटीशन का, तो वहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो अंदर से डीपली पूछता है और हम लोग शॉर्ट पढ़ लेते हैं और शॉर्ट से समझते हैं कि एग्जाम निकल जाए, तो ऐसा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है? यूएसबी है। क्या है? यूएसबी। ये यूएसबी पिन होता है। अब यहाँ पे हम बताए थे कि इसके जब हम पहले का वीडियो हम बनाए थे तो उसमें ये चीज हम दिखाए थे कि बैक साइड जो होता है आपका 4 पोर्ट होता है, ठीक है। 4 पोर्ट बैक साइड यूएसबी पोर्ट होता है और 2 क्या होता है? फ्रंट साइड होता है। तो फ्रंट साइड देने का रीजन यही होता है कि यहाँ से आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, ठीक है। आपको पेन ड्राइव लगाना है तो पेन ड्राइव लगा सकते हैं, या तो मोबाइल चार्जिंग करना है तो मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं। खाली यूएसबी आपका डाटा केबल होना चाहिए, बाकी आपको मोबाइल चार्ज करना है तो जैसे इमरजेंसी में आपका चार्जर नहीं लाए और यहाँ पे कहीं ऑफिस में गए वहां डाटा केबल मिल गया, तो डाटा केबल से क्या कर सकते हैं? मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने यूएसबी पोर्ट होता है, पेन ड्राइव लगाना है तो पेन ड्राइव लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी आपका दोनों पोर्ट दिया हुआ रहता है। या तो आपको कीबोर्ड लगाना है तो यहाँ पे भी आप कीबोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड माउस यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रंट साइड इसलिए कीबोर्ड माउस कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वायर बहुत सारा हो जाएगा, 2 वायर हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कीबोर्ड माउस क्या होता है? बैक साइड कनेक्ट करते हैं। बैक साइड क्योंकि इसलिए कनेक्ट करते हैं कि बार बार हमको खोलना नहीं पड़े। और यहाँ से क्या होता है कि पेन ड्राइव हमको डाटा या हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं या पेन ड्राइव यहाँ से कनेक्ट करेंगे, तो पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो जब मन हुआ तो खोल सकते हैं ना। ऑफिस का काम खत्म हो गया तो पेन ड्राइव खोल के पॉकेट में लेके चले जाते हैं घर, ठीक है। या हार्ड डिस्क क्या होता है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, पॉकेट वाला हार्ड डिस्क होता है। और पॉकेट वाला हार्ड डिस्क क्या कर सकता है? पॉकेट वाला के अंतर्गत हम लोग कभी भी इसके अंतर्गत डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, या हार्ड डिस्क में आपको डाटा लेके जाना है घर तो लेके जा सकते हैं आराम से। इसलिए दोनों पिन आपका सामने में दिया हुआ रहता है, ठीक है।
हाँ, छोटा वाला भी बता देते हैं। एक रहता है यहाँ पे माइक के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा पिंक कलर का होगा। अब पिंक कलर का यहाँ पे सॉकेट देता है पिंक कलर का, और एक तो सामने जो होता है थोड़ा सा ग्रीन कलर का होगा। तो पिंक कलर का जो सॉकेट होता है, एक होता है माइक कनेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमको अभी वीडियो शूट कर रहे हैं या आपको वीडियो शूट करना है, तो लैपटॉप के अंतर्गत भी पिन कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है हेडफोन लगाने के लिए, ठीक है। और आपका सीपीयू के साथ भी रहता है। तो बैक साइड भी हम बताए थे कि बैक साइड भी रहता है और फ्रंट साइड भी रहता है। मान लीजिए कि हमको काम करते थे या काम करना है, अभी देखिए सामने में आपका लगा हुआ है, और मान लीजिए कि हमको ऑफिस में काम कर रहे हैं और काम करते करते सब ऑफिस का सब चला गया, बाकी हम अकेले बचे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ गाना सुने और गाना सुनते सुनते कुछ काम करें। तो गाना सुनते सुनते आपका हेडफोन रहेगा कनेक्ट करने का ऑप्शन, तब ना सीपीयू में आप गाना सुन सकते हैं। और सीपीयू में मान लीजिए गाना चला दिया और मिनिमाइज करके गाना सुन रहे हैं और बाकी अपना काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ दो काम तीन काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक वो रहता है हेडफोन कनेक्ट करने के लिए और एक रहता है माइक को कनेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कि शादी ब्याह में हमको बाजा आने में लेट हो गया, ये तो बाजा आने में लेट हो गया, तो हम इससे माइक से भी कनेक्ट करके काम चला सकते हैं, या तो दो स्पीकर लगा के हम गाना भी बजा सकते हैं, ठीक है। शादी ब्याह का जैसे गीत गाता है तो यहाँ से भी आप कनेक्ट करके जो माइक उसको थमा सकते हैं, जो कि ये मशीन से क्या होगा, ये आवाज को डायरेक्ट आपका सीपीयू के अंतर्गत जाएगा और दो स्पीकर लगा दीजिए, वहां से आवाज डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो भी चीज कर सकते हैं। या तो आपको माइक की जरूरत होगा कि नहीं हमको हेडफोन कनेक्ट करना है, हेडफोन में दोनों खासियत होता है, आप गाना भी सुन सकते हैं और यह प्लस क्या होता है, गाना भी सुन सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो दोनों खासियत होता है, आपको हेडफोन यूज करना है तो हेडफोन वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बटन, इसको बोलते हैं हम लोग पावर बटन, ठीक है। ये क्या है आपका पावर बटन। अब ये पावर बटन से हम लोग का क्या होता है, ये पावर बटन इसलिए मेन दिया जाता है कि हम सीपीयू को ऑफ ऑन कर सके, ठीक है। सीपीयू को ऑफ ऑन करने के लिए यहाँ पे एक पावर बटन दिया जाता है, इसी को आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक छोटा सा एक बटन और होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट बटन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हम चढ़ाते हैं सीपीयू के अंतर्गत, तो एक बार सिस्टम को क्या करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे मोबाइल में ऑप्शन रहता है कि आपको ऑफ करना है क्या रीस्टार्ट करना है, तो आप करते हैं रीस्टार्ट कि ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाए या मोबाइल ऑन हो जाए। तो इसी बटन को आप प्रेस करते हैं तो सीपीयू क्या होगा, एक बार ऑटोमेटिक ऑफ होके फिर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो रीस्टार्ट बटन आपका सामने भी रहता है और आपका सेटिंग में भी मिलता है। सिस्टम को जब यूज करते हैं तो सेटिंग में भी मिलेगा सामने में। ये जैसे मान लीजिए कि इसको ऑफिस बटन बोलते हैं, ऑफिस बटन के जस्ट बगल में रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, तो वहां से भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। और एक वो लाइट यहाँ पे रहता है ब्लिंक करने के लिए, ठीक है। ये लाइट रहता है आपका ब्लिंक करने के लिए, तो यहाँ पे लाइट से पता चलता है कि नहीं सीपीयू आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये सामने में जो होगा, यहाँ से आप सीडी राइटर लगा सकते हैं। सीडी राइटर आपको लगाना है या डीवीडी लगाना है, मान लीजिए अब सीडी तो नहीं चल रहा है, डीवीडी चल रहा है, डीवीडी चल रहा है, तो आप डीवीडी मर्जी हुआ तो मन हुआ कि नहीं, सब सीपीयू के अंतर्गत अभी नहीं आता है, सब सीपीयू के अंतर्गत डीवीडी राइटर नहीं आता है। आपको एक्स्ट्रा लगाना है या लगवाना है तो आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं या लगवा सकते हैं। और मेरे हिसाब से अभी देखा जाए तो सीडी राइटर नहीं चलता या डीवीडी राइटर लगवाने से कोई फायदा नहीं है, 2 से 3 हजार रुपया फालतू का पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, पेन ड्राइव चल रहा है, ठीक है। इसको खोल के पॉकेट में अपना लेके घर जा सकते हैं, डाटा रखना है तो रख सकते हैं या ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। ये छोटा सा पेन ड्राइव होता है, उसके अंतर्गत आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीडी राइटर 2 से 3 हजार फालतू का फंसाएंगे, उससे ज्यादा लेना तो एक हार्ड डिस्क ले लेंगे, 5 हजार के अंतर 5 से 6 हजार में हार्ड डिस्क 1 TB का मिल जाता है। और 1 TB से हार्ड डिस्क जो मिल गया पॉकेट वाला, वो पॉकेट में कभी भी खोल के छोटा वाला लेके जा सकते हैं और लेके आ सकते हैं ऑफिस, ठीक है। तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो सीडी राइटर आप लगाने की जरूरत नहीं है, क्या कि जितना भी अभी तक आता है सीपीयू, सीडी राइटर आपको अलग से लगवाना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम बताएंगे कि एसएमपीएस के अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत जो है एसएमपीएस जो होता है, एसएमपीएस इस पे बनेगा। इसी टॉपिक को आगे नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे, एसएमपीएस के सॉकेट।
एसएमपीएस के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सा पार्ट होता है और किस प्रकार से हम लोग का बिजली को सप्लाई देता है मदरबोर्ड को। ठीक है,